हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक दो ऐसे सवाल बनाते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, जहां की सवाल में पहले से ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का कुछ बैलेंस है। तो उस स्थिति में जब डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है, उनको उसका रिडेम्पशन किया जा रहा है, तो क्या सारे जर्नल एंट्री करने होंगे। तो देखते हैं सवाल। Alpha Limited has 5,008% debentures of rupees 100 each due for redemption on 31st March to 2022। अल्फा लिमिटेड के 5,008% डिवेंचर 100 रुपए वाले थे, जिनका रिडेम्पशन होना था 31 मार्च 2022 को। Assume that debenture redemption reserve has a balance of rupees 30,000 on that date। और यह मान के चलना है कि जिस डेट को रिडेम्पशन होना है उस समय डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस अवेलेबल था। कितना? 30,000 रुपए का। ये बैलेंस पहले से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का था। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टुवर्ड्स डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और यह निर्णय लिया गया कि डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए जो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने हैं वो किया गया। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। हमें रिडेम्पशन के समय जो सारे आवश्यक जर्नल एंट्रीज करने हैं वो करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। अगर डिवेंचर को रिडीम करना है तो उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है एज पर रूल कितना करना पड़ता है। तो जितने का डिवेंचर रिडीम करना है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो भाई टोटल डिवेंचर कितना रिडीम होना है। 5,000 डिवेंचर है, 5,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 each। तो 5,000 मल्टीप्लाई 100, टोटल अमाउंट कितना हुआ जो कि लौटाना है डिवेंचर होल्डर को 5 लाख। तो हमारा डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने का होगा। तो इसके 15% के बराबर। तो 5 लाख का 15% मतलब 75,000 का डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होगा। और डीआरआर कितने का होगा। तो डीआरआर जितने का डिवेंचर रिडीम करना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर डीआरआर होना चाहिए, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए। तो भाई 5 लाख का 10% कितना होता है। 50,000। ठीक है, जिसमें से अवेलेबल है बैलेंस डीआरआर का, अवेलेबल बैलेंस ऑफ डीआरआर कितना। 30,000 रुपए का बैलेंस पहले से ही डीआरआर का है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का है। तो हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और कितना क्रिएट करना होगा 20,000 रुपए से। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री। तो जब यहाँ पे डिवेंचर के रिडेम्पशन की एंट्री करनी है, रिडीम होते समय क्या एंट्री होना है वो करेंगे। तो जब डिवेंचर को जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल 30 को या उसके पहले, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च के बाद, मतलब अप्रैल मंथ में, सीधी सी बात है, अप्रैल मंथ में अप्रैल 30 को या उससे पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए। तो उसके लिए एंट्री, तो भाई ये 31 मार्च 2022 को रिडीम होना है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक हुआ होगा तो 2021 से 2022, मतलब अप्रैल में स्टार्ट होगा 2021 में, मार्च में खत्म होगा 2022 में। तो इसका अप्रैल 30 कब आएगा, 2021 में आएगा। तो 2021 के अप्रैल 30 को इन्वेस्ट किया जाएगा। 2021 में अप्रैल 30 को इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए एंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है टू बैंक अकाउंट। कितना 75,000। being investment made equal to 15% of face value of debentures to be redeemed
ये एंट्री हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए। अब रिडेम्पशन होना है मार्च में 31 को 2022 में, एंड ऑफ द ईयर 2022 में मार्च 31 को सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाएगा। उसके लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसे बेच दिया गया इन्वेस्टमेंट को रिडेम्पशन करने से पहले, ठीक है। बेइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और अब हमें डीआरआर क्रिएट करना है। तो डीआरआर कितना क्रिएट करना है? 20,000 का। ऐसे तो होना क्या है, कितने का होना है डीआरआर? डीआरआर होना है हमारे पास में होना चाहिए जितने का डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर। तो रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर 5 लाख का, जिसका 10% होता है 50,000, पर 30,000 हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो और कितना चाहिए? 20,000 चाहिए। तो इतना से डीआरआर और क्रिएट करेंगे। तो डीआरआर की क्रिएशन की एंट्री मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000। being DRR created। अब इसके बाद डिवेंचर को रिडीम करना है, तो उसी मार्च 31 को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा कितना परसेंट डिवेंचर है? 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना भाई? तो 5 लाख। being amount due to debenture holders, अब इसे पेमेंट किया जाएगा। तो यहां पे कर लेते हैं मार्च 31 को ही 2022 में, मार्च 31 को क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा है। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना भाई? तो 5 लाख पेमेंट कर दिया गया। ठीक है। being payment made to debenture holders, और जब डिवेंचर को रिडीम कर लिया जाता है उसके बाद जो भी बैलेंस डीआरआर का है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का है, उसे जनरल रिजर्व अकाउंट में कर दिया जाता है ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है? तो भाई 30,000 पहले से था, 20,000 का और क्रिएट किया, टोटल हो गया 50,000। 50,000 का डीआरआर हो गया ट्रांसफर जनरल रिजर्व में। ठीक है, इसे थोड़ा इधर से लिख लेते हैं।
टू जनरल रिजर्व अकाउंट 50,000 being the balance of DRR transferred to general reserve. ठीक है, तो ये हो गया एक सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब ये देखते हैं अगला सवाल। गति लिमिटेड हैड 80,000 10% debentures of rupees 100 each, on which half the amount is due for redemption on 31st March 2022. गति लिमिटेड के 80,000 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले, जिसमें से कि आधा का रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 को होना है, पूरे का नहीं, आधा का रिडेम्पशन होना है 31 मार्च 2022 को। It was decided to invest the required amount towards debenture redemption investment, और यह निर्णय लिया गया कि जो डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। ठीक है। The company had a balance of rupees 13,40,000 in its debenture redemption reserve account. कंपनी के पास उसके डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पहले से ही 13,40,000 13,40,000 का बैलेंस था। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, हमें रिडेम्पशन के टाइम में जो सारे एंट्री करने हैं वो करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो भाई इन्वेस्टमेंट कितने का करना होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, तो जितने का डिवेंचर रिडीम करना उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो कितने का करना है, सारा का तो करना नहीं है, आधा का करना है ना। तो इससे होता कितना है, 80,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, टोटल अमाउंट बनता है 80 लाख। 1 2 3 4 5, लेकिन इसका आधा का करना है ना, तो 80 लाख का आधा मतलब 40 लाख रुपए का डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है। ठीक है, अब इसका 15% DRI मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने का, तो 40 लाख का 15%। ठीक है, मतलब 6 लाख का डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होगा। और DRR कितने का होता है, तो DRR जितने का डिवेंचर रिडीम करना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से कि पहले से हमारे पास अवेलेबल है 13,40,000 का। तो भाई पहले देखते हैं DRR कितने का चाहिए हमको, तो 10% के बराबर चाहिए ना, जितने का डिवेंचर रिडीम होना उसके 10% के बराबर। तो 40 लाख का 10% कितना बनता है, 4 लाख। और हमारे पास अवेलेबल कितना है, तो इससे ज्यादा अवेलेबल है। अवेलेबल बैलेंस ऑफ DRR कितना है, 13,40,000 का है। तो इस स्थिति में हमें DRR अभी क्रिएट करने की कोई जरूरत अब नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए उससे ज्यादा का DRR का बैलेंस अवेलेबल है। अब करते हैं एंट्री। तो भाई पहले तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कब किया जाएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है उस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल 30 को। ठीक है, तो 22 के मार्च 31 को, एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 में रिडेम्पशन हो रहा है, तो उसका अप्रैल 30 कब होगा, तो 2021 में। तो 2021 के अप्रैल 30 को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट, तो ये 6 लाख। being रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, या ये भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मेड
इक्वल टू 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी redeemed, या वो जो नरेशन मैं इसके पहले लिख रहा था, बीइंग रिक्वायर्ड अमाउंट इन्वेस्टेड, वो भी लिखकर चल सकता है नरेशन में। अब इस इन्वेस्टमेंट को जिस ईयर में, मतलब एंड ऑफ द ईयर क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा जब रिडेम्पशन हो रहा है, तो उसके बेचने के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, ठीक है। बैंक इन्वेस्टमेंट शोर्ट, ठीक है। इसके बाद जिन डिवेंचर को रिडीम करना है उन्हें डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। हाँ अच्छा, यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डीआरआर क्रिएट करने के लिए एंट्री करते हैं, पर डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जितना डीआरआर का बैलेंस है उससे ज्यादा का बैलेंस है पहले से अवेलेबल, इसलिए डीआरआर क्रिएट नहीं करना। नहीं तो फिर यहाँ पे डीआरआर को क्रिएट करने का एंट्री भी हम करते हैं, लेकिन उससे करने की जरूरत नहीं है। तो आप डिवेंचर को रिडीम करना है तो उसे डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर, तो होगा भाई कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना, 40 लाख, being amount due to डिवेंचर होल्डर्स, ये हो गया। और अब इसके पेमेंट की एंट्री, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 40 लाख का पेमेंट, बैंक पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। तो ये दो सवाल हम लोगों ने बनाया जहां पे कि पहले से ही डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।